भारत अपने स्वदेशी सैन्य बेड़े को बढ़ाता जा रहा है। भारत ब्रह्मोस-2 और HSTDV जैसे अत्याधुनिक हथियारों यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ 5वीं प्लस पीढ़ी के फाइटर जेट्स को तैयार करने में जुटा हुआ है। भारत के इन फाइटर जेट्स की ताकत कितनी है, ये इस बात से समझ लीजिए कि तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर जेट में जो अमेरिकी इंजन लगने वाले हैं, उससे अमेरिका जानबूझ करके लेट कर रहा है, क्योंकि ये इंजन मिलते ही भारत उन फाइटर जेट्स को उतार देगा जो उसके 5वीं पीढ़ी या यूं कहें कि 5वीं प्लस पीढ़ी के F-35 से भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। और यही कारण है कि भारत इसके लिए इंजन के लिए कोई और रास्ता देख रहा है। वहीं दोस्तों, भारत अपने लेजर हथियारों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत के पास वैसे तो काली हथियार है, जिसके भारत के पास में काली 5000 से लेकर के काली 20000 तक के वर्जन मौजूद हैं, लेकिन भारत दुर्गा 2 लेजर वेपन की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, जो उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस है। तो वही दोस्तों, भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन ने देखे तक नहीं होंगे। यानी कि पीएम मोदी ने एक बार इस मामले में कहा था कि भारत की सेना के पास में वो हथियार होने चाहिए जो दुश्मनों के पास नहीं हैं। और दोस्तों, इस दिशा में भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ भी चुका है। इस फहरिस्त में भारत ने दुश्मनों को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय सेना के लिए अब एक ऐसा हथियार बन रहा है जो ना केवल नेक्स्ट जनरेशन का है, बल्कि ना तो उस पर किसी लेजर का हमला हो सकता है और ना ही किसी परमाणु मिसाइल का, ना इस पर किसी गोली का असर हो सकता है, ना किसी बारूदी सुरंग का। यानी जो दुश्मनों के पास हथियार हो सकते हैं, ये उन सब का बाप है। और दोस्तों, आपके लिए गर्व करने वाली बात यह है कि ऐसे कमाल का हथियार सिर्फ एशिया में भारत के अलावा किसी के पास नहीं है। चीन तो इसकी तकनीक जानता तक नहीं है। तो दोस्तों, इस हथियार की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारतीय नौसेना ने भी रात के घुप अंधेरे के दौरान ऐसा कुछ किया है जिससे रातों रात भारतीय नेवी की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। और सबसे पहले नेवी के इसी हथियार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे नमूनों को देखते हुए भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है, जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। दरअसल ये एक ऐसा टैंक है जो अगली पीढ़ी की तकनीक से लैस है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय सेना के नए हथियार की। तो चीन और पाकिस्तान जैसे नमूनों को देखते हुए भारतीय सेना ने एक नए हथियार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जो उसे मिलने वाला है, और इसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। दरअसल ये एक टैंक है जो अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस है। रूस और यूक्रेन की जंग में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई, उसे देखते हुए इस टैंक की डिजाइन में बदलाव किया गया है। और अब मैं आपको इस टैंक की पूरी खासियत बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम और ड्रोन से क्रू को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा जो लेजर हमले को पहचान लेगा, इसकी रेंज खोज लेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही ये सबको बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूद को भी बर्दाश्त कर लेगा। साथ ही दोस्तों, इस पर किसी भी तरह की बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। साथ ही इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगे होंगे। ये मॉड्यूल सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम होगा जो आग लगने की 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठे होंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी। यानी इस पर अगर कोई लेजर से हमला किया जाएगा तो तुरंत क्रू को इसका पता चल जाएगा, यानी दुश्मन का लेजर हमला भी बेकार हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एस्कोटिक विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे। यानी इस पर टारगेट करके किसी तरह से भी हमला नहीं किया जा सकेगा। वहीं इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोकेमिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे ताकि क्रू सही से काम कर सके। इसके अलावा टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य बैठाया जा सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, टेथर ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी अंदर बैठा जवान ही आसमान में उड़ रहे UAV को कंट्रोल कर लेगा और उस पर धावा बोल देगा। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगे होंगे। साथ ही दोस्तों, ये दोस्त और दुश्मन की आसानी से पहचान कर लेगा, जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और
फो कहते हैं। टैंक में 360 डिग्री देखने की फैसिलिटी होगी। इसका कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम C41 इसे और बेहतर बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी, जिसमें से कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे। साथ ही हथियार कहीं रुका हो या फिर चल रहा हो। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी क्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन्स, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होंगे। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा ताकि गोला भरना ना पड़े। यानी दोस्तों ये एक तरह से चलती फिरती दुश्मन की मौत है, जिसे दुश्मन किसी भी हथियार से रोक नहीं सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने भी अब रातों रात अंधेरे में एक बड़ा धमाका किया है। दोस्तों आपको भी मालूम ही है कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत उतारा है और अब इस INS विक्रांत पर एक बड़ा धमाका हुआ है। भारतीय नौसेना के विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर पहली बार MiG-29K फाइटर जेट की रात में लैंडिंग करवाई गई। रात में सफल लैंडिंग का मतलब यह होता है दोस्तों कि युद्ध के वक्त आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते हैं, सीधा हमला कर देते हैं। और दोस्तों इस मामले में इस हथियार की ताकत अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 44 MiG-29K फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनकी अधिकतम की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। साथ ही इनकी 1500 किलोमीटर की रेंज है। हथियारों के साथ कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर तक की है। अधिकतम ये 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। MiG-29 फाइटर जेट में 7 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 7 अलग अलग तरह के बम, रॉकेट, मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन भी लगा होता है, जो हर सेकंड में 150 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 3 तरह के रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जो हवा, जमीन और सतह पर मार कर सकते हैं। इसके अलावा 6 तरह की मिसाइलें लगी हो सकती हैं, या फिर 665 किलोग्राम की 6 बम लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिशन इसके अंदर फिट किया जा सकता है। इस फाइटर जेट पर आप हवा से हवा, हवा से शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगा सकते हैं, या फिर टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बम भी इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं। यानी दोस्तों अब भारत रात के अंधेरे में न केवल समंदर पर तैरते INS विक्रांत पर MiG-29 की लैंडिंग करवा सकता है, बल्कि इसके जरिए भारत हमला भी कर सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि विक्रांत पर ही MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी रोमियो भी तैनात हैं, जिनमें 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। इनकी रेंज भी 830 किलोमीटर तक की होती है। ये अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसकी स्पीड 270 किलोमीटर की होती है और जरूरत पड़ने पर ये 330 किलोमीटर तक भी उड़ सकता है। दोस्तों INS विक्रांत पर 2 MK-46, MK-50, MK-54S टॉर्पेडो लगे होते हैं। यहाँ 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी लगी होती हैं। जिसके बाद दोस्तों अब इंडियन नेवी हिंद और अरब सागर के अंदर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज करके उन्हें तबाह करने के साथ ही कई तरह के मिशन अब दिन और रात के अंदर कर सकती है।